ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं सस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को जय श्री राम। इस सत्र में उपस्थित माननीय हनुमत राव जी, विवेकानंद केंद्र उत्तर प्रांत के प्रांत टोली के, विभाग टोली के, नगर टोली के सभी सदस्य और विभिन्न स्थानों से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं निखिल, आप में से अधिकतर लोगों से परिचय है, विवेकानंद केंद्र का पूर्णकालीन कार्यकर्ता हूं और उत्तर प्रांत में युवा प्रमुख का दायित्व है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और दिल्ली। अपने द्वितीय वर्ष जब मैं पढ़ाई में था तब से ही 2015 से कार्यालय में निवास है और अभी पीएचडी का छात्र हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की जो दिल्ली की जो शाखा है, वहां पर लगभग पिछले 5 वर्ष से हम लोग यूथ के बीच में एक कार्यक्रम चलाते हैं, यंग इंडिया नो दै सेल्फ। जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, नो दै सेल्फ मीन्स नो योर सेल्फ, तो अपने आप को जानो। तो उसी टोली के थ्रू ही ये योगा फॉर यूथ ये हमने तय किया। क्या 21 मई से 21 जून इंटरनेशनल योग डे तक 1 महीने तक ये चलेगा। तो इसकी शुरुआत हमने 20 मई की संध्या को मानस जी के उद्बोधन सत्र से शुरू किया और अब निरंतर अपना सुबह 6 से 7 बजे तक अपना योग सत्र अपना चल रहा है। इसी श्रृंखला में आज हमने ये दूसरा बौद्धिक सत्र भी रखा है। वक्तव्य से पहले मैं पूजा दीदी को आग्रह करूंगा क्या वो गीत लें और उसके बाद त्रिंद्रम भैया वो केंद्र का परिचय दें, संक्षिप्त परिचय। पूजा दीदी जो अपना जनकपुरी नगर है उसमें कार्यालय प्रमुख का दीदी के पास दायित्व है। त्रिंद्रम भैया जो नोएडा कार्यस्थान है वहां पर सह संयोजक का भैया के पास अभी दायित्व है। पूजा दीदी। जी भैया। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। उच्च है वह शिखर देखो, मैं नहीं वहाँ स्थान लूँगा। और चित्रित भित्ति का है, मैं नहीं शोभा बनूँगा। पूज्य है यहाँ मातृ मंदिर, नींव का मैं एक कण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। मुकुट माँ का जगमगाता, मैं नहीं सोना बनूँगा। जगमगाते रत्न देखो, मैं नहीं हीरा बनूँगा। पूज्य माँ की चरण रज का एक छोटा धूलिकण हूँ। पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। आरती भी हो रही है, गीत बन कर क्या करूँगा। पुष्प माला चढ़ रही है, फूल बन कर क्या करूँगा। मालिका का एक तन
स्वर हूँ, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। सुरेंद्र भैया। सभी को नमस्कार। अभी जैसा मैं देख रहा हूं तो इसमें अधिकतर जो लोग जुड़े हुए हैं वो नए हैं। तो मुझे अभी विवेकानंद केंद्र का परिचय देने का दायित्व प्राप्त हुआ है। तो विवेकानंद केंद्र मिशन जो है वो है मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। तो इसको थोड़ा समझेंगे और इसी में पूरा प्रोसेस समझेंगे कि क्या है विवेकानंद केंद्र और क्या हमारा कार्य है। सबसे पहले तो विवेकानंद केंद्र क्यों? तो स्वामी विवेकानंद, हम सब जानते हैं कि ही हैड अ विजन ऑफ मदर राइजिंग टू द थ्रोन विद ग्लोरी। अब प्रश्न ये है कि ये विजन उनको कब और कहां आया। तो ये विजन उनको आया था कन्याकुमारी में। वो तब आया जब उनके गुरु ठाकुर परमहंस ने अपने आखिरी समय में स्वामी जी को बोला था कि यू हैव टू वर्क फॉर द मदर। अब स्वामी जी को ये अर्थ उन्होंने नहीं बताया। इस अर्थ को समझने के लिए स्वामी जी ने पूरे भारत में भ्रमण किया। भ्रमण करते करते स्वामी जी पूरे देश देखते हुए, समस्याएं देखते हुए और क्या उसके उपाय हो सकते हैं, ये सब चिंतन करते हुए स्वामी जी कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी पे समुद्र तट पर, समुद्र के अंदर ही एक रॉक है जहां पर स्वामी जी ने मेडिटेट किया 3 दिन के लिए। और वहां स्वामी जी को ये विजन आया टू अवेकन द ग्लोरियस लैंड एंड कल्चर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ पॉवर्टी, डिफिडेंस एंड स्लेवरी। ये उनको समझ में आया कि ऐसे ही माँ का कार्य करना, और माँ कौन है वो भी उनको समझ में आ गया। वो अपनी माँ भारती। तो 1892 में स्वामी जी ने ये ध्यान किया था वहां पे। और उसके बाद स्वामी जी ने निर्णय लिया कि मैं पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो 1893 में होने वाला था शिकागो में, वहां जाऊंगा और भारत का जो इतिहास है, भारत की जो गरिमा है, जो महिमा है, वो मैं पूरे विश्व के सामने रखूंगा कि पूरे विश्व को पता चले। और साथ ही साथ जब पूरे विश्व को पता चलेगा, तो क्योंकि हम उस समय एक कॉलोनियल कंट्री थे, तो हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था। तो स्वामी जी को ये लगा कि सबसे पहले देश का कॉन्फिडेंस वापस लाना है। उसके बाद वो वहां गए, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में उन्होंने जो बोला वो रेस्ट इज हिस्ट्री। अब विवेकानंद केंद्र कैसे आया? तो स्वामी जी की जन्मशती पर ऐसा एक निर्णय हुआ था कि जहां पे स्वामी जी ने मेडिटेट किया और ये विजन आया उनको, वहां पर स्वामी जी के लिए कुछ बने, उनका एक स्मारक कुछ बने। वो कार्य शुरू हुआ, धीरे धीरे समय लगा, पूरे भारत से हर व्यक्ति के योगदान से वो कार्य संपूर्ण हुआ विवेकानंद शिला स्मारक के रूप में, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो केंद्रीय व्यक्तित्व रहा वो माननीय एकनाथ रानडे जी का रहा। रानडे जी, लेकिन ये उनको समझ में आया कि सिर्फ ब्रिक्स कैन नॉट बिल्ड द नेशन, ब्रिक्स कैन नॉट डू मैन मेकिंग। इसीलिए उन्होंने इसके फेज 2 में विवेकानंद केंद्र की स्थापना की, जिसमें हजारों हजार कार्यकर्ता पूरे भारत में कार्य करेंगे, लोगों को जगाएंगे। सेल्फलेस सर्विस के थ्रू दे विल अवेकन दी मदर। अब प्रश्न यह है कि ये वर्क कैसे होगा, हाउ टू डू दिस वर्क ऑफ मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, टू बिल्ड योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। बिना उसके आप कोई कार्य नहीं कर सकते हो, दूसरे में कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते जब तक आपके अंदर स्वतः कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसके लिए विवेकानंद केंद्र ने वर्ग बनाए, जैसे जिसमें स्वाध्याय वर्ग है जो कि आपका मेंटली स्ट्रांग करने के लिए, केंद्र वर्ग, योग वर्ग आपको फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए, संस्कार वर्ग बच्चों में बचपन से ही ये सारे गुण डालने के लिए, और ये सब होने के बाद आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हो। इस प्रोसेस में ये देखते हुए, कार्य करते करते आपको स्पिरिचुअल मीनिंग समझ में आ जाती है कि क्या है। अब नेशन बिल्डिंग की बात आती है, मैन मेकिंग तो हो गई है इस प्रोसेस से,
नेशन बिल्डिंग कैसे होगा, तो उसके लिए विवेकानंद केंद्र कई सारे प्रकल्प चलाता है, जिसमें बहुत सारे स्कूल, 70 से अधिक स्कूल पूरे भारत में, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल के कोने से लेकर दक्षिण तक, हॉस्पिटल, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कल्चरल सेंटर्स, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन जो कि दिल्ली में है, एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको ले जाने के लिए। तो ये विवेकानंद केंद्र इस तरीके से मैन मेकिंग के साथ नेशन बिल्डिंग का कार्य कर रहा है। इसमें अभी हम जो यहाँ पर बैठे हैं, ये विवेकानंद केंद्र दिल्ली के तत्वाधान में बैठे हैं। विवेकानंद केंद्र दिल्ली, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो चाणक्यपुरी में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में है। बाकी विवेकानंद केंद्र दिल्ली में बहुत सारे नगर है, जनकपुरी नगर, कृष्णा नगर, द्वारका, रोहिणी, ऐसे बहुत से नगर है और बहुत से विस्तार है, जो कि पूरी दिल्ली और साथ ही साथ नोएडा और गाजियाबाद को कवर करता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो अपने सबसे नियरेस्ट प्लेस पर जो हमारा नगर या विस्तार हो, वहां के कार्यक्रमों वर्गों में जुड़े। अब अंततः इतना बताने के बाद मेरा बस एक ये संदेश रहेगा, चूंकि ज्यादातर इसमें युवा जुड़े हैं, कि स्वामी जी का विजन था यूथ के ऊपर। उन्होंने बोला कि माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन, आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स, दे विल वर्क आउट द होल प्रॉब्लम लाइक लायंस। तो आपसे मेरा ये संदेश है कि विवेकानंद केंद्र और एकनाथ जी और स्वामी विवेकानंद के सपनों को पूरा करने के लिए युवा आगे आए और हमसे जुड़े। नमस्कार। धन्यवाद भैया। अब मैं माननीय हनुमंत राव जी से आग्रह करूंगा। माननीय हनुमंत राव जी का परिचय, भाई साहब विवेकानंद केंद्र के जीवनवृत्ति कार्यकर्ता हैं, 1982 बैच के। अपने 40 वर्ष के पूर्णकालीन जीवन में विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए अभी वर्तमान में अखिल भारतीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। मैं भैया से अनुग्रह करूंगा, क्या हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार सभी को। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से दिल्ली विवेकानंद केंद्र का अंतर्गत में जो योग सत्र, योग प्रशिक्षण चल रहे हैं, उसके अंतर्गत में सभी लोगों को प्रणाम और नमस्कार। आज अपना चर्चा का विषय है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का एक महत्वपूर्ण वाक्य था, और उस वाक्य इतना हजारों सालों से चल रही है, उसकी इंपॉर्टेंस, और आजकल भी काफी इंस्टीट्यूशंस में और अपना जीवन में भी जुड़ा हुआ वाक्य है। योग के बारे में और योग का जितना भी अलग अलग अंग है, योग का अलग अलग पद्धतियां जो है, ये सभी को एक आकलन करते हुए जो स्वामी विवेकानंद अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज में और लंदन, ऐसे विश्व में योग का परिचय देते हुए भारत का गौरव, भारत का आत्माभिमान, भारत का आत्मसम्मान
भारत का आत्मगौरव और भारत का आत्मविश्वास, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ एस्टीम, इस तीनों बातों को he has raised the level of India's standard. विश्व की दृष्टि में means the way people look at India, the way the world look at India, the world vision about India was changed after Swami Vivekananda went to abroad. And his tool, उसका उपकरण बहुत है, but he used yoga as a magic wand. सृजन दंड जो बोलते हैं, योग की जो सैद्धांतिक और अभ्यास, theory and practice of yoga, when he taught to the people abroad, and every time he said that this is gift of India to the world. विश्व को भारत का तोहफा है ये. The science and technology, the art and science of culturing of human nature, मनुष्य निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण, आजकल बहुत ही पॉपुलर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भूमिका, निचोड़, बेस, फाउंडेशन and the path, the techniques and the method, yes, it is led by Swami Vivekananda in the modern world. And he used yoga as a wonderful tool for it. He taught yoga to them, the meditation, the pranayam. He used yoga as a method to enhance the stature of India in the eyes of the world. विश्व की आंखों में, दृष्टि में भारत की स्तर बढ़ा दिया उसने. And as we are all, you are all the part of the yoga courses, and a lot of discussion must have happened on that. जो भगवत गीता एक योग शास्त्र है, in which Shri Krishna teaches the art and the science of yoga to Krishna, Arjuna. 18 chapters, 700 shlokas. The discussion between them is around 600 shlokas, roughly around, little bit more or less. And the discussion was tremendous. They are in a battlefield, युद्ध में है, and somebody has calculated how many people were there in the war. It is around 167 crores. महाभारत युद्ध के बाद में धर्मराज कहता है, he gives the account of people who died. 166 crores, 25,000 he says. मैं इसलिए कह रहा हूं
18 दिन में कितना भयानक युद्ध हुआ। 166 करोड़ लोगों का मार हुआ और उस युद्ध का देखने के लिए लोग सामने आए, मारने के लिए तैयार है। और कृष्ण का अर्जुन का बीच में गीता का बोधन हुआ, डिस्कशन हुआ। ये हम लोग समझना चाहिए, जो अर्जुन युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहा है और गीता का प्रबोधन के बाद युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, सबको मारा है। क्या बदलाव हुआ अर्जुन में? जो बदलाव हुआ है वो आज का वाक्य जो है, योगः कर्मसु कौशलम, योगः कर्मसु कौशलम, भगवद गीता में दूसरी चैप्टर, सेकंड चैप्टर में 50th श्लोका है। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृतो तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। योगः कर्मसु कौशलम, दो अर्थ है इसमें। योग का डेफिनेशन है, योग मने कर्मसु कौशलम। कर्म मने एक्शन, वर्क। एक्शन अलग है, वर्क अलग है। कुछ छोटे छोटे एक्शन से वर्क बनता है। वर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शंस। कर्म का अर्थ एक्शन भी है, वर्क भी है, दोनों है। योग कर्मसु कौशलम, योग का डेफिनेशन है ये। कुशलता से कर्म करना योग है, श्री कृष्ण का डेफिनेशन। ये भूमिका भूलना नहीं चाहिए। सिचुएशन कैसा था? युद्ध का तैयारी हो गया, युद्ध शुरू होना था। उस समय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कृष्णा टेल्स टू अर्जुन द वे ऑफ वर्किंग, स्किल इन एक्शन। कौशलम इज स्किल है, स्किल इन एक्शन इज योगा। ही इज डिफाइनिंग व्हाट इज योगा। और दूसरा अर्थ भी है, एक्शन स्किलफुल्ली करने से योग स्थिति में पहुंचेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसको। वन इज द डेफिनेशन ऑफ योगा, सेइंग दैट योगा इज परफॉर्मिंग एन एक्शन स्किलफुली। एंड दूसरा है, योग स्थिति में पहुंचना है तो द वर्क एंड एक्शन शुड बी डन स्किलफुली। Both are different, in which yoga is defined and a technique also is given. Yoga as a state, एक स्तर, एक स्थिति, एक स्थान। उस स्थिति, उस स्तर, उस स्थान को पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? What work we do, what work you do, what action you do, what action we do, it should be done skillfully. और उस skillfully करना ही योग है। It's very wonderful, I tell you, beautiful. स्किल का अर्थ भी दो होता है, कौशलम का अर्थ दो होता है। जनरली हम लोग स्किलफुल माने एक्सपर्टाइज बोलते हैं, ऐसा समझते हैं। एफिशिएंसी ऐसा भी अंग्रेजी में कहते हैं। एफिशिएंसी, एक्सपर्टाइज, स्किल,
पर थोड़ा गहरा से समझने से एक एक अलग है। एक्सपर्ट ड्राइविंग, स्किलफुल ड्राइविंग, एफिशिएंट ड्राइविंग अलग है। एक्सपर्ट शूटर, स्किलफुल शूटर, एफिशिएंट शूटर अलग है। एक्सपर्ट प्रोफेसर, स्किलफुल प्रोफेसर, एफिशिएंट प्रोफेसर अलग है। मैं जैसे बताया, एक्सपर्ट ड्राइविंग, स्किलफुल ड्राइविंग, एफिशिएंट ड्राइविंग अलग है। मैं बहुत बार किसी एक टी शॉप्स में जाता हूं, चाय का दुकान में, एटलीस्ट दक्षिण में बहुत पॉपुलर है ये। उस चाय का दुकान में जाने से एक ग्लास में जो चाय होता है, 2 ग्लास चाय आधा आधा, एक 5-6 मिनट चाय ग्लास में नहीं रहता है। द टी विल नॉट बी इन द ग्लास, द टी विल बी इन द एयर, द टी विल बी कनेक्टिंग 2 ग्लासेस। जब चाय को मिक्स करते हैं दाएं और बाएं हाथ से, टी शॉप का आदमी चाय को एक कप से दूसरी कप में डालता है, उतना एफिशिएंटली डालता है, उतना स्किलफुली डालता है, उतना एक्सपर्ट से डालता है, तो चाय नीचे नहीं गिरता है। एंड द चाय इज कनेक्टिंग द 2 ग्लासेस। देयर इज अ स्पीड इन दैट, and the chai is defining the gravity. पूरा चाय हवा में है, एक ग्लास से दूसरा हाथ पे पहुंचते रहेगी। मास्टर्स, एक्सपर्टाइज, बहुत ही स्किलफुल है। यह सब कुशलता में आता है क्या? आता है, ऐसा मन में रखेंगे। माने कुशलता का अर्थ क्या है? When Krishna says yoga कर्मसु कौशलम, आजकल ऑल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज जो है, मैनेजमेंट का स्कूल्स जो है, मार्केटिंग टेक्नोलॉजी जो होता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, मैनेजरियल टेक्निक्स जो होता है, इंटर ह्यूमन पर्सनालिटीज जो होता है, परसेप्शनल मैनेजमेंट जो होता है, ह्यूमन रिसोर्समेंट मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करना, स्टाफ मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज मैनेजमेंट, सभी का जहां जहां मैनेजमेंट शब्द यूज करते हैं, वहां जहां हर एक जगह में योगा कर्मसु कौशलम का योगदान है, उसका भूमिका भी है। देयर इज अ रोल ऑफ योगा कर्मसु कौशलम एंड देयर इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ योगा कर्मसु कौशलम देयर। सो इस कौशलम क्या हो गया उसमें? एफिशिएंसी, एक्सपर्टाइज कैसा आएगा? How do you get efficiency and expertise? When it becomes yoga, long practice, बहुत लोग बोलते हैं long practice बने same work doing continuously for a long time, expertise बनेगा। Same work, please remember, we are trying to understand expertise. Same work, same action, doing continuously for a long time, we get expertise on that. हमारा जीवन में बहुत कुछ काम करना पड़ता है। So many actions we have to do. बहुत कुछ करना पड़ता है। सुबह से शाम तक हजारों काम हम करते रहते हैं। And please remember, when the action or work and कर्म का ना शब्द यूज किया है, karma action is not only a conscious one, even it has an unconscious dimension, that also is karma है। जब आदमी ड्राइविंग करते हैं
उसमें कैसेट चलता है, वो सुनते रहता है, कैसेट सुनते रहता है, ड्राइविंग करते रहता है, सामने सिग्नल देखते रहता है, कौन भी क्रॉस हुआ है नहीं हुआ है वो भी सुनता है, और पीछे का जो आदमी है वो बोलते रहता है वो भी सुनता है, उससे बातचीत भी करता है, और खुद भी कुछ गाना भी गाते रहता है, और साथ साथ में बीच बीच में कुछ बाएं हाथ से या दाएं हाथ से मुंह में कुछ मूंगफली डालते रहता है, बटानी डालते रहता है, और बीच बीच में पानी पीते रहता है। ये सारा काम करते रहता है। एक्सपर्टाइज, हम लोग कुशलता क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to understand the most important, most powerful, most fundamental, most basic, the core of yoga, the word kushalata. For that only all these explanations, all these examples. Expert driving, master efficiently driving, when he is conscious, कॉन्शियसली अनकॉन्शियस है, वो अनकॉन्शियसली कॉन्शियस भी होता है। हमारा शरीर में भी हम सो जाते हैं, बहुत कुछ काम होते रहता है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। सो कर्म, एक्शन इज परमानेंट, एक्शन इज परमानेंट, उससे हम अलग नहीं रह सकते हैं, उससे अलग हो नहीं सकते हैं। We cannot be separate from action. Action cannot be separated from us. कर्म से हम अलग नहीं रह सकते हैं, और हम और कर्म के बीच में अंतर भी नहीं रह सकते हैं। Now slowly try to understand the depth and the importance of it. इसका गहराई और गंभीरता को समझना पड़ता है। जब कर्म हमसे अलग नहीं हो सकता है, हम कर्म से दूर नहीं रह सकते हैं, अर्थ क्या हुआ? कर्म करना ही पड़ता है। We are bound, we have to be in work, but we need not be bound by work. कर्म करना जरूरी पड़ता है, कर्म से अलग नहीं रख सकते हैं, मगर कर्म से बंधन नहीं हो सकता। We can be free from work, but we should continue to the work. ये कैसा होता है? कर्म करते रहेंगे बट कर्म से बंधन नहीं हो सकता है। कुशलता ये है। When भगवान श्री कृष्ण शब्द यूज करते हैं, अर्जुन योग कर्मसु कौशलम, ये है। अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? अर्जुन का प्रॉब्लम ये था कि मेरा सामने मेरा ताता है, मेरा नाना है, मेरा मामा है, मेरा गुरु है, मेरा पितामह है, ग्रैंडफादर है, ये सब लोगों से मैं कैसा युद्ध करूं? मगर अर्जुन इज एन एक्सपर्ट वॉरियर, अर्जुन इज स्किलफुल वॉरियर, अर्जुन इज एन एफिशिएंट वॉरियर, एक्सपर्ट वॉरियर, स्किलफुल वॉरियर, मगर इज नॉट रेडी टू फाइट। क्यों? सामने है ये सभी लोग, उसको देखने से घबरा गया। कहां है प्रॉब्लम? थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व और फॉलो कीजिए। प्लीज फॉलो मी केयरफुली। इट इज नॉट एक्सपर्टाइज, इट इज नॉट स्किलफुल, इट इज नॉट ओनली एफिशिएंसी। थोड़ा मैं करेक्शन दूंगा। नॉट ओनली एक्सपर्ट, नॉट ओनली स्किलफुल, नॉट ओनली एफिशिएंसी, और कुछ है इसके पीछे। ये क्या है? व्हाट इज दैट? योग कर्मसु कौशलम,
और क्या है? ये तीनों की अलग से और क्या है? क्या है वो? एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं। बहुत लोगों से मेरा परिचय है, एक्सपर्ट सर्जन्स, मास्टरफुल सर्जन्स है, कार्डियक सर्जन्स है, ब्रेन सर्जन्स है, ऑप्थाल्मिक सर्जन्स है, मास्टर्स है, एफिशिएंट है, हजारों ऑपरेशंस करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ऑपरेशंस, मास्टर, स्किलफुल, एफिशिएंसी, कभी भी उसका सर्जरी फेल्यूर नहीं होता है, टॉप मोस्ट सर्जन्स। बट ऐसा सर्जन, if he has to do surgery of his brother, if he has to do surgery of his mother, if he has to do surgery of his wife, his son, his relation, अभी आया, हम सबको पता है वो नहीं करते हैं। Many of them will not do it, but he is an expert, he is skillful, he is efficient. वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? Now Krishna is trying to explain a very, very important dimension here. योगा कर्मसु कौशलम का महत्वपूर्ण डायमेंशन भगवान श्री कृष्ण ने यहां पॉइंट करते हैं, सूचित करते हैं। इस दृष्टि पे, इस क्रॉस सेक्शन में, इस चौराही में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस क्या है वो बताते हैं। जब वो बताने के बाद ही अर्जुन ने फिर गांडीव लिया, फिर युद्ध किया। जैसा एक डॉक्टर ने, मास्टरली डॉक्टर, एक्सपर्ट डॉक्टर, मोस्ट टॉप मोस्ट सर्जन refused to do surgery on his own relatives. बहुत बड़ा लंबा थियोरी कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखते हैं, बहुत लंबा थियोरी, बहुत ही गहराई थियोरी, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स कृष्ण ने अर्जुन के सामने रखते हैं। और वो सारा, वो इट्स वंडरफुल है, इट्स वंडरफुल मीन्स वंडरफुल, इतना ब्यूटीफुल, डीप, लॉन्ग, लॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सब पॉइंट्स कृष्ण अर्जुन के सामने रखते हैं। कृष्ण कहते हैं, नाउ दिस इज द डायमेंशन ऑफ कुशलता एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कर्मयोग। योग कर्मसु कौशलम, कर्मयोग का निचोड़ है। योग कर्मसु कौशलम कर्मयोग का आधार है। योग कर्मसु कौशलम कर्मयोग का अधिष्ठान है। योग कर्मसु कौशलम इज द फाउंडेशन, इज द बेस, इज द कोर, इज द सीड, इज द रूट ऑफ कर्मयोग। कर्मयोग मीन्स all our actions. Please don't forget, we are not separate from our actions, and we cannot be separated from actions. मैं ऐसा जब शब्द यूज किया, our actions, my actions, मेरा काम, मेरा कर्म, इसमें क्या हुआ? कर्म में, एक्शन में मेरा, मैं, ममत्व, अहंकार और माइनस एंड आयमनेस, अहंकार, ममकार को जोड़ा है उसमें। जब अहंकार ममकार में जोड़ा है, इस जोड़ना कहां का है? प्लीज रिमेंबर, नाउ वी आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। दिस डायमेंशन इज नथिंग टू डू विथ वर्क,
This dimension is nothing to do with action. This is something to do with our inner being. अपना आंतरंगिक मन की है ये काम का और कर्म का संबंध नहीं है। मैंने थोड़ा सा मैं जब कर्म का और काम का संबंध नहीं है ऐसा कह रहा हूं, इसका अर्थ ये है कि बाह्य। When I am saying it is not connected to the work and the action, I mean what is the external dimension. I am trying to totally take you to the inner dimension. The core of it means work has an inner dimension. कर्म का एक आंतरंगिक दृक्पथ है, कर्म का एक आंतरंगिक डायमेंशन है. So very important. What is that dimension? And the dimension is attitude. The dimension is bhavana जो कहते हैं. The attitude is the important dimension. The attitude and the attachment to the result of the work. मेरा कर्म का, मेरा काम का जो फल होता है, उस फल के स्वरूप के ऊपर क्या हो सकता है रिजल्ट. मैं ये काम करूंगा, मैं ये कर्म करूंगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है. आई एम कंसर्न्ड विद द रिजल्ट, आई एम अटैच्ड टू द रिजल्ट, आई एम कनेक्टेड टू द रिजल्ट. When I am attached to the result, when I am bothered about the result, when I am worried about the result, please remember, when I am bothered about the result, when I am concerned about the result, when I am attached to the result, my work efficiency will reduce, my work expertise will reduce, my skill in work will reduce. This is the trick which Krishna gives it. Yoga karmasu kaushalam. Kushalata means Krishna explains that attachment to the result of the work, attachment to the karma phala, and that attitude that I am doing it, that will reduce the efficiency. The doctor, a master surgeon, he is expert in doing surgery on other patients. बाकी पेशेंट्स का सर्जरी वो अच्छा करेगा, क्योंकि मरेगा नहीं मरेगा मेरा नहीं है, मरेगा नहीं मरेगा मेरा नहीं है. ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा सक्सेसफुल नहीं होगा मेरा नहीं है, मेरा काम मैं कर दूंगा. इस दृष्टि से वो काम करेगा. मगर ऑपरेशन टेबल में मेरा लड़का है, मेरा पत्नी है, मेरा पिता है, मेरा मामी है, मेरा मामा है, तो उस दृष्टिकोण जो दूसरा पेशेंट्स के साथ में था, वो एटीट्यूड, वो भावना यहां नहीं है. यहां क्यों नहीं है? कि उसके साथ में इसका अटैचमेंट था और रिजल्ट क्या होगा उसके साथ में इसकी he's bothered about that. कृष्णा says, हे अर्जुन, उससे आप दूर रहो. इससे दूर रहना कुशलता है. Be from for this. जो that work which is binding work, the same work becomes freedom. Because change in attitude. This is kushalata. Yoga karmasu kaushalam. Kaushalam is change in the attitude of the same work which was binding becomes freedom. And that change of attitude is the kushalata. Very, very powerful, I tell you. Very, very deep है और very, very subtle है. इंग्लिश में आप ट्रांसलेशन देखेंगे, योगा कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन, एफिशिएंसी इन एक्शन, एक्सपर्टाइज इन एक्शन नहीं है. It is in the change in the attitude. And what is that attitude?
that attitude of detachment from the result, and that attitude of मेरा नहीं है. That doctor's example is a masterly example, I tell you. You are just performing the action. You are just performing the work. आप उसको ड्यूटी बोलिए, उसको कर्तव्य बोलिए, जो भी शब्द यूज करना है, you can use that. They are all different layers. Action, work, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, ये सब डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट डायमेंशन, सब कुछ भी कर सकते हैं, बट मेजर द कोर is the attitude, and that attitude is that same attitude with which I am performing my surgery on the patients who are not connected to me. Only that particular surgery, that same attitude if I can maintain while performing the surgery on my own son, samatvam, balance, samatvam yoga uchyate, that balance is same, no change in the attitude. इसको कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम. तो अर्जुन में, in Arjuna में the attitude changed. In the beginning he thought he is killing his people, but बाद में no, I have to perform my duty, I have to perform my कर्तव्य, ये मेरा धर्म है. That dharma, the attitude of dharma is the कौशलतम. वो कुशलता है. मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूं. The same Arjuna killed his own relations. No difference. Perfectly, masterly. Yoga कर्मसु कौशलम का अर्थ ये है change in attitude of our work. हम जो काम करते हैं उसमें बदलाव होना चाहिए. भावना बदल जाता है. समय की सीमा है, इसलिए जो कर्म, जो काम जिसमें निरहंकारता है, निष्काम है, उस कर्म, उस काम में जहां निरहंकार है, निष्काम है, निष्फल नहीं है, निष्काम और निरहंकारता है, निर्ममता है, उस कर्म में कुशलता आएगा. एंड दैट इज ए टेंशनलेस वर्क, स्ट्रेसलेस वर्क. जहां अहंकार है, जहां ममकार है, जहां रिजल्ट के साथ में अटैचमेंट है, वहां टेंशन है, वहां स्ट्रेस है. द कॉज ऑफ स्ट्रेस, द कॉज ऑफ टेंशन is attachment to the result of the work. The cause and the tension, the cause for the tension, cause for the stress is the attachment that I am doing and the attachment to the result. If that is removed, I will perform my work without attachment, without concern with the results. That is the kushalata. Yoga karmasu kaushalam. And all the works, all सेवा कार्य, सब सेवा की संबंध में जो कार्य होता है, सेवा कार्य, धर्म कार्य, राष्ट्र की कार्य, सामाजिक सेवा कार्य, ये सभी कुशलता का होता है. ये होता है कर्मयोग होते हैं. And that is the yoga कर्मसु कौशलम. आप सभी के सामने योग कर्मसु कौशलम बिंदु का अलग अलग पहलू, अलग अलग बिंदु, अलग अलग दृष्टिकोण सामने रखते हुए अपना काम में एक निरहंकार, निष्काम, ममता रहित काम, सेवा का काम प्यार से, आत्मीयता से जब हम करेंगे, उसमें
कुशलता, टेंशन और स्ट्रेस नहीं रहेगा, ऐसा श्री भगवान कृष्ण का कर्मयोग आपका सामने रखने का जो अवसर मिला है, उसके लिए फिर मैं सभी को मेरा हृदयपूर्वक विनम्र नमस्कार और प्रणाम करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद हनु जी। आपका मार्गदर्शन निरंतर उत्तर प्रांत के कार्यकर्ताओं को मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हमने की है, वो विवेकानंद केंद्र का जो वीके एक्टिविटी चैनल है, वहां पे जैसे ही अपलोड होगा तो आप तक पहुंच जाएगा, ताकि हम लोगों से अगर कुछ बिंदु छूटे हैं टेक्निकल रीजन से तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं। और यंग इंडिया के पेज पे भी इसका लाइव प्रसारण का लिंक भी आप तक पहुंचा दिया गया है। हम लोग अभी नित्य प्रति योग सत्र में जुड़े सुबह 6 से 7 बजे और इस कार्य को आगे बढ़ाएं, यही अपेक्षा है। शांति मंत्र से कंक्लूड करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। सुबह का लिंक कौन सा है हमें मालूम नहीं है। दीदी, जो पोस्टर आपको शेयर किया गया है उस पे एक नंबर है, आप उस पे व्हाट्सएप करिए तो मिलेगा आपको लिंक वहां से। जी जी जी, बहुत जी। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जी जी दीदी। सभी को नमस्कार। नमस्ते कार्तिक भैया। सभी को एक बार फिर से नमस्कार। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी जी। हमारा भी नमस्कार, प्रणाम।